हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यहाँ से नया एडवर्टाइजमेंट इश्यू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नई वैकेंसीज दी गई हैं और अब डिटेल में नोटिफिकेशन जो दिया गया है ये हम पढ़ते हैं कौन सी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, वन बाय वन सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन कंप्लायंस टू द ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेटेड 1st of July 2025 from Indian citizens who fulfill the prescribed qualification and other eligibility condition as on 1st of July 2025 for the selection of suitable candidates for preparation of a panel for filling of vacant post in the following cadre in the registry of Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग वैकेंसीज हैं और कट ऑफ डेट जो रहेगी यानी कि कंडीशंस वगैरह, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफिकेशन वो 1st of July के हिसाब से आपकी काउंट की जाएगी। अब देखते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है, क्या एज लिमिट है, सारी चीज इसमें हम वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट है 5 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडिटर। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 5 वैकेंसीज है असिस्टेंट एडिटर की। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 12 में है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। असिस्टेंट एडिटर के लिए मिनिमम 30 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, ए डिग्री इन लॉ एट यूनिवर्सिटी की LLB आपकी होनी चाहिए, या फिर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ इंग्लिश बार और एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। फर्दर इसमें एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है और ये अलग अलग एक्सपीरियंस कंडीशंस मांगी गई हैं, जो भी एक आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम प्रैक्टिस एज एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स और मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग फील्ड में से। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, जहां भी कहीं भी आपकी कंडीशन जो भी फुलफिल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट के लिए एग्जाम की बात करें तो एक रिटन एग्जाम होगा, 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए प्रेसिज राइटिंग एंड एडिटर स्किल टेस्टिंग, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी। पार्ट बी होगा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 50 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का, मिनिमम 13 मार्क्स आपको इसमें लेने जरूरी है। ये एग्जाम स्कीम है असिस्टेंट एडिटर की, जो 5 वैकेंसीज है। नंबर सेकंड पर है 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स कैडर, सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर और पे लेवल 11 में है ये। एज लिमिट है 30 to 40 ईयर्स, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर डिग्री इन म्यूजियोलॉजी विद फर्स्ट क्लास, knowledge of Indian antiquity, museum techniques, publication and educational activities, knowledge of computer operation in related field। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें हैं तो रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे और रिटन भी आएंगे। 30 मार्क्स में आएगा जनरल नॉलेज, इंग्लिश और जीके, यानी कि मैथमेटिक्स बेसिक। 70 मार्क्स का आएगा म्यूजियोलॉजी इंक्लूडिंग टॉपिक्स ऑन आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, उसके बाद इंटरव्यू 25 मार्क्स का। ये एग्जाम पैटर्न होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए।
नंबर 3 पर है 2 पोस्ट ऑफ सीनियर कोर्ट असिस्टेंट। सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम के अंदर सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 8 के अंदर है ये। एज लिमिट है मैक्सिमम वो 35 है, मिनिमम नहीं दे रखी, मैक्सिमम 35 आपकी हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन म्यूजियोलॉजी विद सेकंड क्लास, यानी कि मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी म्यूजियम में एज एन असिस्टेंट। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जाम होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस प्लस 70 क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मिनिमम आपको लेने हैं। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 4 पर है 14 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 14 पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। पे लेवल 8 के अंदर है ये भी, और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर एज हो सकती है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 प्लस 70 करके, मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारी अलग अलग 4 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, और सबसे लास्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस मांग रखा, अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, सारी चीज डिटेल में यहाँ पर बता रखी है। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट एडिटर की बात करें, कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्वालिफाइड रिटन टेस्ट मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन रेशियो ऑफ 1:3 एज अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। असिस्टेंट एडिटर के लिए एक पोस्ट के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर कोर्ट असिस्टेंट और लास्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो 3 कैटेगरीज की बस की, वहां पर 1:10 में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली फॉर द पोस्ट दे इंटेंडेड टू अप्लाई। देखो, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से www.sci.gov.in पर। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 1500, 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस से है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए 1500 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। 750 है SC ST एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप कोटा, इन सभी के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपए, बाकी कैटेगरी के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड और रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से। 1500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, बाकी के लिए 750 रुपए फीस रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम सिटीज, एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे इसके। तो एग्जाम होंगे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, और इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम सिटीज ये 4 बनाए गए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इनमें से ही कोई आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। उसके बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़कर। और उसके अलावा जो जो डिटेल्स दे रखी हैं सारी आपको समझा दी गई है 1 बाय 1। एडमिट कार्ड वगैरह जो आपको आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड थ्रू मेल आपको नहीं भेजे जाएंगे, पोस्ट वगैरह आपके पास नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, या फिर आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेल और SMS की डिटेल्स, जो मोबाइल नंबर है वो अच्छे से डालना, चेक करके सारी डिटेल्स आपको उन्हीं के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या बैंक में, आपको NOC जमा करवानी है इंटरव्यू के टाइम पर। इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपको NOC आपको जमा करवानी है। ठीक है।
तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसीज आई है 4 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो उनमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें बता दी। पे लेवल क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस, एग्जाम पैटर्न, 1 बाय 1 सारी चीज़ आपको डिटेल में समझा दी गई है। सारी डिटेल्स आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है इन चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।